हाँ जी बच्चों, आज बात करेंगे बेटा हम एडिशन यूजिंग बेसिस एंड सब बेसिस की। एडिशन नो डाउट आप देखोगे बहुत से बच्चे अपने एक्सपीरियंस से ऑब्जर्वेशन के कारण, जो आपको मैं बार बार कह रही हूँ बेटा, मैथ्स इज द सब्जेक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड पैटर्न। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के कारण खुद भी शायद ऐसे ऐड करते होंगे, बट मैं आप सभी को चाहती हूँ आप सभी ऐसे ऐड करें, मेंटली ऐड करें। ठीक है, जैसे आपको रिकॉल करना है बेटे, हमने पिछली क्लास में किया था बेसिस सब बेसिस के केस में 1 एंड 9 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि उनका सम 10 होता है। 2 एंड 8, 3 एंड 7, 4 एंड 6, 5 एंड 5, इनका सबका सम 10 आता है, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो बस ये एक बार रिकॉल कर लीजिए, अपने माइंड में रख लीजिए। ठीक है, अब ऐड करने में हम बेसिस सब बेसिस और इनका कैसे यूज करेंगे, जस्ट सी। सपोज हमें ऐड करना है 15 प्लस 38। ओके, आप इसको कैसे ऐड कर सकते हैं बेटा मेंटली? आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है, तो 38 को आप 35 प्लस 3 में ब्रेक कर सकते हैं मेंटली। 15 प्लस 35 प्लस 3 मैं अभी यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, बट ये प्रोसेस क्या है, मेंटल सोचने की। ठीक है, तो मेंटली सोचिएगा 15 प्लस 35, यू कैन क्विकली से इट इज 50, 50 प्लस 3 53। ओके, तो आपने वो जो हमने अभी कॉम्प्लीमेंट्स किए और बेसिस सब बेसिस यूज किया, 10 30 ये सब बेसिस है, 10 बेस है नो डाउट, 30 सब बेस है, तो 10 प्लस 30 40, और क्योंकि 5 और 5 के कॉम्प्लीमेंट थे तो 10 और ऐड हो गया 50। ठीक है, ये मेंटल प्रोसेस में लाने हैं बेसिस सब बेसिस कॉम्प्लीमेंट्स, और स्पेशली हम जो विद बेस 10 कॉम्प्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसी से सारे हमारे बाकी कॉम्प्लीमेंट्स भी आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक मेथड रहा। इसी को सपोज दोबारा हम सोचें, इसको और कैसे कर सकते हैं, आपको बिल्कुल टोटली बेसिस सब बेसिस पे सोचना है, तो इसको आप सोच सकते हैं 10 प्लस 5, इसको आप सोच सकते हैं 30 प्लस 8, मतलब 10th डिजिट पहले आप सोच सकते हैं 10 प्लस 30, राइट। 10 प्लस 30 माइंड में कर सकते हैं 40, फिर आप यूनिट डिजिट पे आ सकते हैं 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 13, 40 प्लस 13, राइट, ये कर सकते हैं। 10th डिजिट वाले बेसिस सब बेसिस ही हैं, उनको आपने ऐड कर लिया 40, और जो रिमेनिंग यूनिट डिजिट वाले थे 5 प्लस 8 उनको ऐड कर दिया 13, 40 प्लस 13 53। ओके, तो कोई भी मेथड अपनाएं आप, आपने बेसिस सब बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्स ही यूज किए। ओके, क्लियर। चलिए कुछ और एग्जांपल करते हैं। यस, 12 प्लस 38, देखो 2 एंड 8 ये कॉम्प्लीमेंट्री है, इनका सम 10, इसमें तो आप क्विकली सोच सकते हो 10 प्लस 30 प्लस 2 प्लस 8, 10 प्लस 30 40 प्लस 10 दैट मीन्स 50। क्विक टू थिंक, राइट। एक और एग्जांपल करें, 24 प्लस 46, अब यहाँ पर और क्या सोच सकते हो, 24 में क्या ऐड करें, नेक्स्ट बेस आएगा 24 प्लस 6, 24 प्लस 6 इज 30, 30 प्लस 40, ये 40 रह जाएगा ना, 30 प्लस 40 70। सो क्विक टू थिंक। देखिए अभी मैंने 4 क्वेश्चन किए और उनमें 3 वैरायटी यूज की है मैंने, 3 वैरायटी। आपको जैसे भी अडेप्ट करना है कर सकते हो, बट हमने किया क्या, हमने बेसिस सब बेसिस और कॉम्प्लीमेंट्स यूज किए और कुछ नहीं किया। ठीक है, इजी टू डू, मेंटली कर पा रहे हैं हम ये, यहाँ आपको लिख के दिख रहा है, बट क्योंकि मुझे आपको दिखाना है, आपको समझाना है कि एक्चुअली आपके माइंड में क्या चलना चाहिए। बट देखिए कितना क्विक है, 24 प्लस 6 30, 30 प्लस 40, माइंड में कर लिया आपने 70 आंसर। यहाँ पर भी सेम कर सकते थे, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 30 50, क्विक। ठीक है, ऐसे सोचा तो ऐसे भी कर सकते हैं, 10 प्लस 30 40, 40 प्लस 10 50। आप कैसे अडेप्ट कर पा रहे हैं आपको देखना है बेटा, जब आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन दिए जाएंगे यू हैव टू कम ऑन सिंगल स्टेप, और वैरायटी भी यूज करते हैं, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना वैरायटी को अडेप्ट कर पाते हैं। ठीक है, चलिए और एग्जांपल लेते हैं कुछ। 27 प्लस 54, इसको हम सोच सकते हैं 27 प्लस 50 77, 77 प्लस 4, 4 को हम ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि 7 का कॉम्प्लीमेंट आएगा 3, 77 4 को हमने ब्रेक कर दिया, 3 प्लस 1 77 प्लस 3 80 प्लस 1 81। ये एक और वेराइटी हो गई बेटा सोचने की। ठीक है, यहाँ पर आपने पूरा सब बेस ले लिया, सब बेस और जो एक्स्ट्रा नंबर है उसको अलग कर दिया। ठीक है, अच्छा इसी को अभी हमने जो मेथड किया था उसी से करें बेटा। 20 प्लस 50 आप सोच सकते हैं 70, 7 प्लस 4 11, 70 प्लस 11 81, राइट।
सेम क्वेश्चन अगेन मैंने दो वैरायटी से दिखा दिया, जैसे आप अडेप्ट कर सकते हैं, जिससे भी आपको क्विक लगता है, जिससे भी आप जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको सोचना समझना है बेटा, दैट इज योर पावर। आपका दिमाग क्या अडेप्ट करना है ये आपको समझना होगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेती हूँ बेटा। यहाँ अब मैं 3 नंबर ऐड करने लगी हूँ और यहाँ मैं आपको कहूंगी आप इनके क्लोजेस्ट सब बेस सोचिए। 19 किसके क्लोज है? 20 के। 28 किसके क्लोज है? 30 के। 49 किसके क्लोज है? 50 के। राइट, समझ आती है ये बात? तो मैं इनके क्लोजेस्ट बेस से क्या सोच सकती हूँ? 19 को मैं लिख सकती हूँ 20 माइनस 1, 28 को मैं सोच सकती हूँ 30 माइनस 2, 49 को मैं सोच सकती हूँ 50 माइनस 1। अब ये मेरी थिंकिंग प्रोसेस ने भी और काम इजी कर दिया। 20 प्लस 30 प्लस 50, आई होप आपको ये सब बेसिक रूल ध्यान है बेटा। सब प्लस के नंबर है, ऐड होंगे, सब ये माइनस के नंबर है, ऐड होंगे। ये ऐड करके आपका आ गया 100 और ये सब ऐड करके आ गया 4 और डेफिनेटली सबके साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव। 100 माइनस 4 96। डोंट थिंक कि ये तो लिख के ही होगा, बिल्कुल लिख के नहीं होगा बेटा। एक बार आप प्रैक्टिस डाल लेंगे अपने माइंड में तो बिल्कुल लिख के नहीं होगा। 19 20 माइनस 1, 20 रखिए, 1 रखिए, थोड़ा थोड़ा माइंड में। 30 माइनस 1, 20 प्लस 30 50, 2 सॉरी 1 और 2 3, 50 माइनस 3 और 49 50 माइनस 1, 50 50 100, 100 माइनस 4। क्विकली हो जाता है ये भी, आपको एक बार बस प्रैक्टिस रखनी है बेटा। ठीक है, तो ये एक टोटली डिफरेंट मैंने आपको बता दिया। यस, आपके ये जो मैंने सब लिए छोटे छोटे 2-3 नंबर लिए बेटा, लेकिन लिस्ट ऑफ नंबर्स है, आपको ऐड करना है। नो डाउट, देखिए कोई बैंकिंग के एग्जाम देगा तो वहां पर आपकी एडिशन भी चेक होती है, आपको लार्जर नंबर और बहुत ज्यादा नंबर देख के एडिशन वो भी चेक होता है आपका। तो अगर वो है कहीं तो आप कैसे करेंगे? वैदिक मैथ्स में एक सूत्र है बेटा, एकाधिकेन पूर्वेन। एक सूत्र हम पहले कर चुके हैं, आज दूसरा सूत्र की बात करें, एकाधिकेन पूर्वेन। एकाधिकेन पूर्वेन, इसका मीनिंग क्या है बेटा? वन मोर देन द प्रीवियस, पिछले वाले से एक ज्यादा, पिछले वाले को एक बढ़ाना है, वन मोर देन द प्रीवियस। और ये सूत्र बेटा आप ऑलरेडी यूज करते हैं। जस्ट सी, 9 प्लस 7 16, राइट, करते हैं ना आप, 6 1 लिखते हैं। मैं यहाँ कहूंगी एक डॉट लगा लीजिए। डॉट क्यों? क्योंकि अभी तो 2 नंबर है, आप 1 भी लिखेंगे चलेगा, लेकिन ज्यादा नंबर है तो 1 1 1 1 लिखने की जगह नहीं बनेगी, आपकी डॉट आपको पढ़ने में आनी चाहिए। 3 प्लस 4 7 प्लस 1 डॉट 8, 2 प्लस 1 3, 6 प्लस 3 9। करते हैं ना आप ऑलरेडी ऐसे। ठीक है, सपोज अब ये ज्यादा नंबर है हमारे पास, क्या करेंगे? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 का 2 आप लिख दीजिए, डॉट यहाँ पर। ठीक है, अभी तो ये टोटल सम 12 आ रहा था, डॉट यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11। जैसे ही 11 आया आप 1 सोच सकते हैं यहाँ पर, बट अभी हमारे पास ऊपर भी एक ऐड करने के लिए डॉट। ठीक है, 11 प्लस 1 12, 2 डॉट आप ऑलरेडी लिख चुके। 7 प्लस 6 13, 13 में 3 ध्यान रखिए, डॉट प्रीवियस में लिख दीजिए। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, आप डॉट ऑलरेडी लिख चुके हैं। बीच में भी मतलब यहाँ पर आप डॉट लिख सकते हैं। आपको जैसे ही आपका 12 18 19 आता है, आप 1 डॉट पिछले में लिख दीजिए। ये नहीं कि आप 20 30 40 इस पर तक जाएं, ये आपका चेंज है आपके नॉर्मल रूटीन से। ठीक है, चलिए 5 प्लस 3 8 प्लस 9, 9 प्लस 4 13, अब 13 आपने पूरा लिखा। ओके, अभी ये छोटे छोटे एग्जाम्पल है, अभी आपको ये लग रहा होगा बिल्कुल आप तो वैसे ही कर सकते हैं, आप तो इसे नॉर्मली भी कर सकते हैं, बट बहुत ज्यादा नंबर हो बेटा तो बहुत बेनिफिशियल रहता है ये रूल। ठीक है, देखिए हमने 5 नंबर लिए यहाँ, सिर्फ जस्ट हम ऐड करें, स्टार्ट ऐड करना। 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, 12 जैसे ही आया आप उसके प्रीवियस में डॉट लगा दीजिए, 2 माइंड में रखिए। सिर्फ 1 के लिए आपने डॉट लगा दी, टेंस वाले में, पिछले वाले में 1 मोर देन द प्रीवियस, प्रीवियस में डॉट लगाई है आपने। ठीक है, और 2 अपने माइंड में रखिए। 2 प्लस 7 9, 9 प्लस 9 18, अब 18 का आप यहाँ लिखेंगे और 1 की डॉट यहाँ लिखेंगे। अब ये डॉट्स भी आपने बीच में काउंट करने हैं। ठीक है,
2 प्लस 7 9, 9 प्लस 2 11, 11 जैसे ही आया 1 डॉट लगा दीजिए प्रीवियस में, 1 माइंड में, 1 प्लस 1 इसको काउंट करना ना भूलिए, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 ये डॉट काउंट करना नहीं भूलना, 10, 10 में 1 डॉट लगा दीजिए प्रीवियस में और नीचे 0 लिख दीजिए, ठीक है। 7 प्लस 6 13, 13 3 माइंड में रखिए, डॉट प्रीवियस में बढ़ा दीजिए। नाउ 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, यहाँ कोई डॉट नहीं बनती, बस 9 लिख दीजिए, ठीक है। फिर ऐड करिए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 4 13। अब तो ये लास्ट है, सीधा भी ऐड करेंगे चलेगा, वरना आप डॉट भी माइंड में रखते हैं चलेगा, ठीक है। क्या किया था, 5 3 8 9 4 13, 3 3 6 9, 9 3 12, 2 लिख दीजिए। अब आपने जो दो डॉट लिखी थी उनके लिए 2, ठीक है। ये आप माइंड में भी रखोगे चलेगा, लास्ट में है यहाँ पर भी लिख दोगे, प्रीवियस में हमने करना था, प्रीवियस में कुछ नहीं था, आप मान लीजिए 0 है, स्टार्टिंग में लिख दीजिए। बट ज्यादा नंबर हो आपके और बड़े बड़े नंबर हो बेटा, तो उनको ऐड करना इससे बहुत इजी रहता है। आपको 10 20 यहाँ तक तो ओके है, आपको 70 समथिंग 80 समथिंग 100 समथिंग इतने बड़े नंबर में जाने के बजाय डॉट डॉट लगा दिए, इजी टू कैलकुलेट। क्या रूल यूज किया हमने, एकाधिकीन पूर्वेन, 1 मोर देन द प्रीवियस, ठीक है। चलिए ये हो गया 5 6 8 एंड 7, 15 डॉट 5 आपका नीचे, 8 9 9 9 18, जैसे ही 18 आया डॉट 8 माइंड में रखिए, 8 5 13, फिर एक डॉट 3, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 4 10, फिर एक डॉट 0 था, 0 प्लस 1 1, ओके। 5 प्लस 6 11 डॉट प्रीवियस में 1 प्लस 4, 11 में से 1 हमने यहाँ लिख दिया, 1 हमारा यूनिट डिजिट वाला माइंड में है, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 1 10, फिर डॉट पहले 0 रह गया, 0 प्लस 2 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, फिर एक डॉट 0, 0 प्लस 2, 2 प्लस 1 3, ठीक है। 2 3 डॉट काउंट करना नहीं भूलना, 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 3 12, जैसे ही 12 आया 1 डॉट यहाँ पर, और 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 7 10, 0 माइंड में, 1 डॉट यहाँ पर, 0 प्लस 6 6 प्लस 1 7 प्लस 8, ओके, इजी टू डू। 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 7 11, मैं इसको भी पिछले में लिख देती हूँ बेटा, 1 माइंड में रखिए, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 10 20, और वो 1 डॉट यहाँ लिख दिया हमने, 0 0 प्लस 5 5, 6 3 9 प्लस 4 13, 3, और आपके अब जितने स्टार्टिंग के डॉट्स हैं उनको काउंट कर लीजिए, वो यहाँ, राइट, इजी हो जाएगा। ये हमने रूल यूज किया बेटा, एकाधिकीन पूर्वेन। देखिए बड़े बड़े नंबर्स भी कितने इजी हो जाते हैं ऐड, है ना। चलिए, और बिल्कुल आप एक बार जब आदत डालेंगे ना वो बेसिस सब बेसिस की, इनको भी आप मेंटली देखिए ऐड से ऐड कर पाएंगे, 4 3 7 5 12, 12 8 20, 20 27, 28 28 3 31, 30 आप यहाँ 3 लिख दीजिए, 31 1 माइंड में रखिए, उसको फिर यहाँ ऐड करिए, बेसिस सब बेसिस, ठीक है। ये भी आपकी हैबिट हो सकती है बिल्कुल, बट बेस्ट वे बहुत लार्जर नंबर के लिए ये डॉट मेथड है बेटा, एकाधिकीन पूर्वे, ओके। चलिए अब ये कुछ प्रैक्टिस आपके लिए, ये क्वेश्चन आप करेंगे जरूर। डोंट थिंक कि एडिशन तो हम वैसे ही कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन बहुत जरूरत है बेटा, अगर आप वैदिक मैथ्स कंप्लीट सीखना चाहते हैं ढंग से, तो हर प्रैक्टिस को इम्पोर्टेंस दीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, इसको करना है आपने, और नेक्स्ट इसको भी करना है, ठीक है। डॉट मेथड से इनको और बेसिस सब बेसिस से इनको, दोनों के स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दोनों ही आप क्वेश्चन करेंगे, ओके। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे।